नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती निकली हुई है, उसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन है उसकी क्लासेस हम चला रहे हैं। तो इसकी ये 4th क्लास है और इस क्लास के अंदर हम MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। और इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और ये आपकी कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग ही बुक्स निकाली गई है। तो इसमें आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के 10 पेपर सेट्स कवर कर रखे हैं। तो और इसमें देखेंगे तो कंप्यूटर का जो सेक्शन होता है वो सिलेबस ऑलरेडी डिफाइन है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी बुक निकाली गई है। हिंदी और इंग्लिश में आप देखेंगे सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं है, सारा सिलेबस कवर किया गया है। उसके अंदर जो भी 2000+ MCQs भी कवर किए गए हैं, जो भी प्रीवियस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इन तीनों बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखें तो पहले MS ऑफिस के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो MS ऑफिस क्या होता है? MS ऑफिस एक कलेक्शन है बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, मेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला था MS ऑफिस को। और इसकी फुल फॉर्म, MS की फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही होता है। तो आप ये देखेंगे तो ये प्रोग्राम क्रिएटेड किया गया था MS ऑफिस के बाद, और बिल गेट्स ने इसको अनाउंस किया था 1 अगस्त 1988 में। तो इसमें देखेंगे MS ऑफिस 2-3 सॉफ्टवेयर्स को मिल के उसको फिर बोलते हैं MS ऑफिस। तो इसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिले होते हैं? MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, एक्सिस और आउटलुक। ये 3-4 सॉफ्टवेयर हैं जो मिल के MS ऑफिस बनाते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे एक्सिस और आउटलुक हमारे मतलब सिलेबस से बाहर है। वर्ड, एक्सेल मेनली पढ़ना है, और पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। काफ़ी लोगों ने, बच्चों ने यूज़ कर रखा होगा MS वर्ड, क्या होता है, किस तरह से उसको काम करते हैं। बट फिर भी आपको कई चीज़ें हैं जो क्वेश्चन पूछता है तब हमें वो चीज़ें नहीं आती। तो हम इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो MS वर्ड क्या है? एक तरह से वो उसमें ऑप्शन दे देगा, तो वो है वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट है। ये वर्ड प्रोसेसिंग मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको एक जगह स्टोर रखता है, उसको मतलब एडिट भी कर सकते हैं उसमें, और उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि वो वर्ड को प्रोसेस कर रहा है। और ये डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये किस काम में आता है? इट इज़ यूज टू क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग और रिट्रीविंग, प्रिंटिंग फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मतलब कोई भी टेक्स्ट है, मतलब जो भी अपने शब्द लिखे हुए हैं, कोई एक मतलब आपने स्टोरी लिखी है, कोई भी आर्टिकल लिखा है, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो नया डॉक्यूमेंट, उसमें एडिटिंग कर सकते हो, कहाँ पे मॉडिफाई करना है, कुछ भी किसी को डिलीट करना है, किसी लाइन को, किसी को दूसरी लाइन ऐड करनी है। फॉर्मेटिंग कर सकते हो, हेडिंग बड़ी करना, छोटी करना, कोई अलग फॉर्मेट आप चाहते हैं वो कर सकते हो, उसको वहाँ से प्रिंट आउट दे सकते हो। तो ये एक तरह से वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट नेटिव फाइल मतलब जैसे उसको सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो उसका या तो सेव करते हैं तो .docx डॉक्यूमेंट, या फिर .docx, ये दोनों फाइल एक्सटेंशन उसके होते हैं। तो ऑप्शन में दोनों हो, उसमें से आपको देखना है कि कौन, जो भी हो ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो .doc और .docx फाइल एक्सटेंशन इसके होते हैं। ये MS वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो इसमें आप देखेंगे तो ये अलग अलग सेक्शंस भी होते हैं। जैसे ये MS वर्ड है आपका जो बार बार खोलते हैं, तो इसमें देखेंगे तो ये ऊपर वाला टाइटल बार होता है, ये जिस टाइटल बार होता है जहाँ पे आपका टाइटल लिखा हुआ होता है। और ये देखेंगे तो ये मेन्यू बार होता है। तो इस तरह से ये सारे बाहर लिखे हैं, इसके बारे में ये पूरा डिटेल्स में बता रखा है। तो मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूँ। हेडर और फुटर। हेडर इज द ऑप्शन डिस्प्लेस सच एज टाइटल, पेज नंबर ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब आप देखेंगे तो ये कोई डॉक्यूमेंट है, आप जैसे कोई भी बुक देखते हैं तो उसमें यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में कुछ लिखा होता है, नीचे लिखा होता है पेज नंबर। तो ये तो हेडर होता है जहाँ पे ऊपर ऊपर कुछ बुक का नाम या फिर चैप्टर का नाम लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे नीचे पेज नंबर होता है, उसको फुटर बोलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि ये वो हेडर होता है और ये फुटर। तो हेडर में तो टाइटल होता है और फुटर में पेज नंबर जनरली होते हैं, और कुछ भी आप लिख सकते हैं। टाइटल बार, द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट बियर्स द नेम ऑफ द विंडो। मतलब जो मैंने आपको बताया कि ये टाइटल बार होता है, ये यहाँ पे जो इसका फाइल का नेम आता है इसको टाइटल बार बोलते हैं। और ये मेन्यू बार में वही होता है, ये सारी आपकी जो आती है मेन्यूज़ आती हैं, जैसे ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारा मेन्यू बार में आता है आपका, ये सारा मेन्यू बार है। और ये थ्रेसेस ये होता है कि मतलब कोई भी वर्ड आपने लिखा उसका सिनोनिम आपको फाइंड करना है, या उसका मतलब क्या मीनिंग होता है, तो वो भी आप इसमें से फाइंड कर सकते हैं। स्टाइल, फॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटालियन, अंडरलाइन, ये सारे अभी मैं बता देता हूँ। स्टाइल मतलब आप उसके जो वर्ड लिखा है उसकी अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये स्टाइल वाला सेक्शन है, इसमें यहाँ पे लिख भी रखा है स्टाइल, और यहाँ पे फॉन्ट का लिख रखा है, आपको पता है जैसे उन्होंने बताया। तो इसमें बोल्ड भी कर सकते हैं, किसी को मतलब कैपिटली बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड मतलब वो थोड़ा सा बोल्ड दिखेगा आपको,
और इटालियन मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, और अंडर यू मतलब इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं कि यहाँ से दिखे, बीच में दिखे, या फिर यहाँ से वो दिखना चालू हो। तो इस तरह से ये सारे ऑप्शंस उन्होंने दे रखे हैं। हमें सिर्फ इसका ये पूछेगा कि स्टाइल वाला कहाँ होता है, पैराग्राफ वाला होता है, और ये जैसे ये बी है, बोल्ड करना, इटालियन करना, अंडरलाइन करना, इनके शॉर्टकट्स भी होते हैं। तो इनके शॉर्टकट पे बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो अब उनको भी मतलब पढ़ेंगे अच्छे से। अब इसमें जैसे आगे बता रखा है अलाइन, जस्ट, रैप, सेंटर, ये मैं आपको बताया अभी जैसे। तो इसमें है ये पैराग्राफ है, तो इसमें अलाइन लेफ़्ट है, ये राइट है, ये सेंटर है, और इसमें जस्टिफाइड है, मतलब कि पूरे बीच में, दोनों के बीच में ही आए, ऐसे इस तरह से इन्होंने ये पूरा बता रखा है इसमें। और इसमें जैसे न्यू है तो हमें नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसके लिए ओपन मतलब पुराना कोई डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने के लिए, सेव, प्रिंट, प्रिंट व्यू। प्रिंट देने से पहले हमें देखना होगा कि कैसा प्रिंट आउट आएगा, तो उसके लिए होता है प्रिंट प्रीव्यू। और कई बार हम स्पेलिंग्स गलत लिख देते हैं तो अपने आप उसके नीचे रेड दिखा देता है, तो स्पेलिंग चेक का इसमें भी ऑप्शन होता है। और कट कॉपी पेस्ट, अब आप देखेंगे तो इसमें कट कॉपी पेस्ट का इधर ऑप्शन होता है, क्लिप बोर्ड ये लिखा है, तो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट, ये सारे ऑप्शन किस में होते हैं, क्लिप बोर्ड में, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अंडू, अगर आपने कुछ गलत कर दिया उसको वापस उसी में करना है तो अंडू कर सकते हैं। रीडू, अगर आपको लगा कि अरे नहीं पहले वाला ही सही था, तो वापस उसको रीडू भी कर सकते हैं। अगर आपको मतलब डॉक्यूमेंट में कोई लिंक इंसर्ट करना है कि मतलब इस पर क्लिक करूँ तो गूगल खुल जाए, तो इस पर ये इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, तो इंसर्ट हाइपर लिंक, इस तरह से हम क्रिएट भी कर सकते हैं इसके अंदर। और ये इसके सारे शॉर्टकट्स हैं जिसको मतलब आपको ध्यान रखना है। कई बार ये शॉर्टकट्स पूछ ली जाते हैं, जैसे किसी भी लेटर को बोल्ड बनाना है तो Ctrl+B। आप देखेंगे तो इसमें एक्सेल में और पावर पॉइंट में लगभग कुछ शॉर्टकट्स हैं वो तो एग्जैक्टली सेम ही होते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं होता। जैसे बोल्ड वाला ये सेम होता है, इटालियन यू इसमें लेटर्स को अंडरलाइन कर देगा, उससे इटालियन से थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, बोल्ड से बोल्ड हो जाएगा, और अंडरलाइन से अंडरलाइन हो जाएगा। अब ये Ctrl+Shift+ ये इंक्रीज़ का साइन होगा तो इसमें मतलब सॉरी डिक्रीज़ का साइन होगा, तो मतलब जो भी आपका जिस फॉन्ट मतलब साइज़ में लेटर लिखे हैं उससे थोड़े से छोटे हो जाएंगे, फिर और दोबारा प्रेस करेंगे थोड़े और छोटे हो जाएंगे। उसी तरह से इसमें इंक्रीज़ का है तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसमें इस तरह से कंट्रोल चीज़ें आप कॉपी कर लें। Ctrl+Space बार से रिमूव पैराग्राफ और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, मतलब कोई भी फॉर्मेट में आपने डिसाइड कर रखा है उसको सेलेक्ट करके आप Ctrl+Space बार दबाते हैं तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, और फिर आप वापस से उसको अपने फॉर्मेट में कर सकते हैं जो भी आपको दूसरा नया फॉर्मेट करना है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+X से कट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं और फिर कहीं पे पेस्ट भी कर सकते हैं Ctrl+V से। और इसी तरह से ये पूरे उन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं। Ctrl+Z से अनडू होता है और Ctrl+Y से रीडू होता है। F1 से हेल्प होती है, F4 से रिपीट द लास्ट एक्शन, मतलब जो लास्ट में आपने किया वही वापस से हो जाता है F4 दबाएंगे तो। और F7 दबाएंगे तो स्पेलिंग चेक कमांड है, F5 से गो टू कमांड है, और F12 से सेव एज डॉक्यूमेंट, मतलब उसको किस नाम से सेव करना है उसका सेव एज डायरेक्टली खुल जाता है। और सेव करना हो तो Ctrl+S भी होता है, और ये सेव एज का ऑप्शन है कि आपको अलग किसी में मतलब कहीं लोकेशन में सेव करना है तो आप सेव एज करके कर सकते हैं। तो चलते हैं, ये MS वर्ड के बारे में हमने कुछ बेसिक चीज़ें जानी, अभी MS एक्सेल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, फिर उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मतलब MS ऑफिस के अंदर ही MS एक्सेल आता है, और इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही रिलीज़ किया था। तो और आप देखेंगे तो इसमें जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं, तो आप देखेंगे दिस नंबर ऑफ़ एग्जैक्ट रोज़ होती हैं, इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं उसके अंदर। तो ये काफ़ी कॉलम्स हैं और ये काफ़ी कुछ हैं। तो ये MS एक्सेल हमारा जो है जो दिखता है हमें वहाँ पे, आप देखेंगे तो इसको बोलते हैं एड्रेस बार। और एड्रेस बार किस तरह से आता है, A1, तो A में सबसे पहले कॉलम नेम आएगा, फिर उसके बाद में रो नेम आएगा, और ये जो है इसको बोलते हैं सेल, और ये जो है इसको बोलते हैं सेल एड्रेस, और ये इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। और उसकी उसी तरह से इसमें ये टाइटल बार होता है, ये मेन्यू बार होता है, और इसमें आप देखेंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइन, वो देखेंगे तो पूरा एज इट इज़ सेम है, बस इसमें ये सेल्स आ गए और इसमें ये सारा आ गया। तो इसमें भी वही बता रखा है सेल, वो सेल आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, इनको सेल बोलते हैं। जैसे ये एक छोटा सा सेल है, ये एक छोटा सा सेल है, तो और इसका जो एड्रेस आएगा वो यहाँ पे आएगा, और आप इसमें देखेंगे सबसे पहले कॉलम आएगा F और ये 6, तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा F6, और ये यहाँ पे आपको शो करेगा F6। और जिस सेल में आप काम कर रहे हैं उसको एक्टिव सेल बोलते हैं, सेल एड्रेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। फार्मूला बार उसके जस्ट साइड में होता है, वहाँ पे फार्मूलेज अपन कुछ भी इसको लिख सकते हैं, इसको फार्मूला बार भी बोलते हैं, और ये फंक्शन बार भी बोलते हैं। यहाँ पे अपन कुछ भी फार्मूले या कुछ भी मेंशन कर सकते हैं।
और यहाँ पे एक फार्मूलेज का अलग से होता है कि जिसमें आपको जैसे इन सबको ऐड करना है तो उसका अलग फार्मूला है, समीशन का, मल्टीप्लिकेशन का, बहुत सारे अपन को मतलब जैसे जो अकाउंट्स के काम होते हैं मोस्टली उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चलता रहता है, तो वो सारे हम इस फार्मूला बार में जाके अलग अलग फार्मूलेज मेंशन कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इसमें वही है, इन सब का बता रखा है, स्प्रेडशीट और सिंटैक्स और वर्कशीट। अभी इसमें देखेंगे तो आपकी ये जो शीट है, अब यहाँ पे देखेंगे आपने मतलब एक शीट है, शीट 1 है। अब इसमें आपने कुछ काम कर लिया, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एक अकाउंट्स का बना लिया। अब दूसरा कुछ शीट बनाना है तो आप यहीं से शीट 2 में जा सकते हैं, यहाँ पे और भी नई शीट्स ऐड कर सकते हैं। और इसको पूरी को हम बोलते हैं वर्कशीट। अब जैसे ये पूरी एक्सेल फाइल है उसको हम बोलेंगे वर्कशीट, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, वर्कशीट बोलते हैं। और इसके अंदर अगर हमें नई बनानी है तो उसको शीट्स बोलेंगे। नई नई शीट्स पे मतलब एक बुक के अंदर ही हम बहुत सारे अलग अलग पेजेस पे लिख रहे हैं इस तरह से, और उस पूरी बुक का नाम क्या है, वर्कशीट, और अलग अलग पेजेस का नाम क्या है, शीट्स। तो इस तरह से इसको बोलते हैं। तो अभी चलते हैं MS पावर पॉइंट की। अब इसमें देखेंगे तो जो आपके शॉर्टकट्स थे वो जनरली सेम हैं, उसमें बस फार्मूला बार्स के अलग फार्मूले के शॉर्टकट्स और आ जाते हैं। तो वो मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा और सारे आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आप इंपॉर्टेंट वाले सारे याद कर सकें, क्योंकि इसके मतलब शॉर्टकट्स, हर किसी चीज़ का एक शॉर्टकट होता है, तो वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही इंपॉर्टेंट है तो वो हम सब पढ़ेंगे। तो इसमें ये बता रखा है कि MS ऑफिस का ही पावर पॉइंट एक मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, और इसको स्टार्ट प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट में जाके इसको कर सकते हैं। अब जैसे आपको को बड़ी कंपनीज़ में जो भी प्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि आपके सेल्स अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, कुछ किसी भी चीज़ को लेकर प्रेजेंटेशन करनी होती है, तो वो मेनली पावर पॉइंट के अंदर आपकी प्रेजेंटेशन होती है। उसके अंदर आप ग्राफ भी मेंशन कर सकते हैं, कुछ पाई चार्ट मेंशन कर सकते हैं, कोई क्लिप आर्ट मेंशन कर सकते हैं, कोई पिक्चर डाल सकते हैं, अपनी मतलब कुछ भी जो भी बात है उसको समझाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए अपने हिसाब से आउटलाइन, नोट सब कुछ डाल सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से ये आपकी पावर पॉइंट होती है। इसमें सेम वही मेन्यू बार और टाइटल बार, मेन्यू बार और उसी तरह से क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, ये सब कुछ होता है। यहाँ पर हम इसको पूरा करते हैं, मतलब पूरी स्लाइड्स बनाते हैं। इसमें से हम कुछ भी एंटर मतलब लगा सकते हैं, क्लिप आप देखेंगे तो इसमें एनिमेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है, ये डिज़ाइन में जाएंगे तो उसमें क्लिप आर्ट वो सब कुछ आ जाएगा, तो आप उसमें कर सकते हैं। इसमें जितने नंबर ऑफ़ स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे आती रहती हैं एक के बाद एक, और यहाँ पे आप उस स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। तो इसमें वो पूरा बता रखा है, क्लिप बार, एनिमेशन, ऑटो प्ले, बैकग्राउंड आप उसमें चेंज कर सकते हैं, स्लाइड्स नंबर ऑफ आप कर सकते हैं, और ये सारा उन्होंने बता रखा है कि अपने हिसाब से। और इसमें ऑलरेडी कुछ प्रेजेंटेशन दे रखी होती है, मतलब जैसे कि कुछ पहले से ही उसका एक डिज़ाइन दिया होता है कि इस तरह की आपको आउटलुक, मतलब हमें कुछ करने की नहीं, अलग से बैकग्राउंड है, ऐसा कुछ है। एक उसको बोलते हैं फॉर्मेट या टेम्पलेट्स बोलते हैं उसको, अलग से कुछ फिक्स टेम्पलेट भी दे रखे हैं, उसको पे भी हम जाके सिंपली एडिट कर सकते हैं। तो ये MS पावर पॉइंट मेनली होता है आपका प्रेजेंटेशन के लिए। और आप इसमें देखेंगे तो उसके शॉर्टकट्स मोस्ट ऑफ द सेम है, और इसमें देखेंगे कुछ भी कुछ नहीं, ज़्यादा नया कुछ है नहीं, और इसका ये हमारी इतने ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता, मेनली एक्सेल और वही MS वर्ड पूछा जाता है, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में मेंशन भी आपको नहीं करूँगा। तो और आप देखेंगे तो ये DBMS से भी कई बार इसको लिंक कर दिया जाता है, पूरे डेटाबेस मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने में भी काम आता है। और MS एक्सेल में देखेंगे तो पूरा उसको कई बार हम DBMS से भी रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा रियल टाइम पे डाटा आ रहा है वो हम उसकी एक्सेल शीट ऑटोमेटिकली बनती रहे, तो उससे रिगार्डिंग भी उसको हम कर देते हैं। और ये पूरा मेनली देखेंगे तो एक्सेल को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इन सब के काम आता है। और पावर पॉइंट उस पूरे डेटा को प्रेजेंट करने के काम आता है कि कौन सा अप जा रहा है, कौन सा डाउन जा रहा है, कितने % सेल डाउन हो रही है, कितने % अप हो रही है, कुछ भी इस तरह से हमें जो रिप्रेजेंट करना हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में इसके शॉर्टकट्स और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी अपडेट होती है कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग, कोई नई भर्ती आती है तो उसके सबसे पहले मैं फेसबुक और टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको लाइक और ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।